आप देख रहे हैं बीटी लाइव न्यूज, खबर जो आप देखना चाहते हैं। नमस्कार, बीटी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में तेज हो गई। लोकसभा के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है, जहां भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान संविधान की किताब हाथों में लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि पहली बार सदन में खून गिरा है, यह खून गिराने वाले राहुल गांधी है। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया, हमने नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। तो मोहन भागवत के बयान पर बोले, मोहन भागवत की बात से 100% सहमत हूँ। कांग्रेस विधायकों की मांग इस्तीफा दे, अमित शाह और माफी मांगे। संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाते हुए आज विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब पर टिप्पणी की, जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। अमित शाह को बचाने के लिए लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। यादव ने कहा कि राहुल गांधी दलित, आदिवासी, पिछड़ों और कमजोरों की आवाज बनकर उभर रहे हैं, तो सरकार उसे दबाने और अमित शाह को बचाने की पूरी कवायद रच रही है। अंबेडकर जी का ये अपमान, अंबेडकर जी का ये अपमान, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बाबा तेरा नाम रहेगा। माइक तो नीचे लीजिए और नीचे लीजिए और नीचे लीजिए और नीचे थोड़ा यार, नीचे लीजिए भाई, बेटा हमें भी तो फोटो करना है। अरे फोटो ऐसे भाई रुक जाओ, धीरे सबका हो जाएगा। देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है, जो संविधान निर्माता थे उनके बारे में गलत शब्द किए गए। मोदी और अमित शाह ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी। दलित समाज का पूरा अपमान हुआ है। और जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उनके नेतृत्व में अंबेडकर के लिए जब खड़गे जी जब बात कर रहे थे, तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी और झूठे केस राहुल गांधी जी पे लगाया 307 का। अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अगर जब पूरे सदन में लोकसभा के अंदर जगह जगह चप्पे पे कैमरे लगे हैं, तो ऐसी कोई भी हरकत होती है तो तत्काल रिकॉर्ड पे आती है। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि माननीय राहुल गांधी जी पे झूठा प्रकरण किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज हमारे कांग्रेस के सांसद उनकी आवाज को रोका जा रहा है। इसी को लेके हम वापस चाहते हैं कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। उन कथनी और करनी में फर्क है। हम इसका विरोध करते हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की ओर से, और अमित शाह से चाहेंगे कि तत्काल माफी मांगे और राहुल गांधी पर झूठा प्रकरण उसे वापस लिया जाए। परम पूज्य डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के जो शब्द हैं, जो उनने कहा है, मैं उससे 101% सहमत हूँ। धर्म संसद के जो विषय हैं, उन विषय वस्तु के आधार पर संत समाज हमारा मार्गदर्शन करता है। आजकल तथाकथित कभी भी कोई भी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और कहीं भी कुछ करने लगता है। न प्लान है, न जानकारी है, न कुछ है। इसलिए हिंदुत्व का नेतृत्व अपने आप प्रखरता से दिखता है, और प्रखरता से दिखने वाले नेतृत्व वो है जो 1925 से लेकर आज दिनांक तक इस देश की धरती, इस देश की वसुंधरा, इस देश की परिस्थिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अध्ययन होता है बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। और केवल अकेले हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदू और सनातन धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके 56 देशों के बारे के वहाँ के प्रतिनिधियों से भी निरंतर किया जाता है। इसलिए परम पूजनी का जो संदेश है वो क्लियर है, साफ है कि हिंदू की बात कब और कैसे कहना चाहिए और कौन कहेगा, ये बात समझना चाहिए। राहुल के व्यवहार से, प्रियंका के व्यवहार से जो लोकसभा में अमर्यादित व्यवहार हुआ,
और वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं। और इसलिए कांग्रेस के सांसदों से हमारी प्रार्थना है कि संविधान तो उस दिन खतरे में हुआ था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। संविधान का अपमान तो तब हुआ था, चुनी 5-5, 10-10 सरकारें, 356 लगाकर सरकारें गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी गई। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी की बात मानते हो तो अंबेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े बहुत समझदार नेता हैं, जो जिनको संसदीय ज्ञान की परंपरा का जिनका पालन करना जानते हैं, वो भी ये बंटी बबली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लोकसभा की मर्यादा भंग न करें, लोकसभा में ऐसा व्यवहार करें जैसे निर्वाचित सांसद करते आए हैं। इस्तीफा दें राहुल गांधी, इस्तीफा दें प्रियंका गांधी और माफी मांगे देश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। उनने ऐसे बेटा बेटी तैयार किए हैं ना जो भारत के संविधान को समझ पा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कॉलेज के। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो अमित जी हों चाहे मोदी जी हों, उन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर, वो बहुत निंदनीय है। उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। जिस संविधान की वो बातें करते हैं उस संविधान की अवहेलना भी हो रही है खुलेआम। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने धरना किया। और साथ ही में जो राहुल जी के ऊपर झूठे प्रकरण लादे जा रहे हैं उनको भी वापस लेना चाहिए। उनसे उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास चल रहा है।